एक बच्चा एक मंदिर में दंडवत लेटा था, जोर जोर से भगवान से प्रार्थना कर रहा था। नन्ही आंखों में आंसू थे, पुकार में करुणा थी। आसपास कुछ औरतें खड़ी थी, जान पहचान की थी। उसकी करुणा को देखकर तुरंत उसकी मां को वहां बुला लाई। फिर सबने ध्यान से सुना वो क्या कह रहा था। बच्चा कह रहा था, हे भगवान, लल्लू के पिताजी की नई नौकरी चली जाए, उन्हें वहां से निकलवा दो, किसी भी तरह निकलवा दो, मेरी यही इच्छा है। लल्लू उसका घनिष्ठ मित्र था और उसके पिताजी की अभी अभी एक नई नौकरी लगी थी। उसकी ये पुकार सुनकर सभी औरतें भौचक्की रह गई, दुखी हो गई। उसकी मां को बड़ा गुस्सा आया, बड़ी लज्जा आई कि मेरा बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसी कामनाएं कर रहा है। उसने गुस्से में अपने बच्चे को तुरंत उठाया और उससे पूछा कि तुम ऐसी पुकार कैसे कर सकते हो, ऐसी कामना कैसे कर सकते हो अपने मित्र के लिए। वो मासूम बच्चा बोला, मां, लल्लू ने मुझे बताया कि उसके पापा की जो नई नौकरी लगी है, आज से कुछ महीने बाद उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, गांव छोड़ के जाना पड़ेगा और हम हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि उनकी यही कोई नौकरी लग जाए, वो बाहर ना जाए, वो वाली नौकरी छूट जाए। मैं उसके बिना किसके साथ खेलूंगा मां, मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा। अपने बच्चे की मासूम बातें सुनकर मां का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। उसने उसको उठाया और गले से लगाया और बोली, बेटा, बिछड़ने का इस दुनिया में कोई एक तरीका नहीं है। अगर आज भगवान तुम्हारी ये प्रार्थना सुन भी ले, उसके पिताजी का नुकसान कर भी दे, उनकी नौकरी चली भी जाए, तो भी असंख्य तरीके हैं कि तुम दोनों ने अगर बिछड़ना है तो तुम बिछड़ जाओगे। क्या पता मजबूरी में उसके पिता को गांव छोड़ के जाना पड़े। तो अगर तुम दोनों का बिछड़ना तय हो ही गया है तो भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना करो कि मेरा मित्र लल्लू जहां भी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। और यह भी कहो कि आगे हम दोनों का फिर से मिलना हो, हमारे कर्म फिर से जुड़ जाए। दोस्तों, हम भी उस मासूम बच्चे की तरह बिना विचारों की गहराई को नापे, सोचे समझे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कामनाएं कर रहे हैं। कई बार ना बिछड़ने से हमारा नुकसान है, लंबे समय में बहुत बड़ा नुकसान है। कई बार दूसरे इंसान का नुकसान है, कई बार वक्त का नुकसान है, कई बार प्रकृति का नुकसान है। प्रकृति को आगे बढ़ना है, ब्रह्मांड को आगे बढ़ना है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो हम जो रोक रहे हैं उससे हमारा कुछ समय का फायदा है, मोह का फायदा है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और अगर बिछड़ना तय है और आपने भरसक तपस्या कर ली, प्रार्थना कर ली, किसी एक कारण को रोक भी दिया, तो अनगिनत कारण पैदा हो जाएंगे, बुरे कारण पैदा हो जाएंगे। आज हो सकता है अच्छा कारण हो। ईश्वर और प्रकृति तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें ना समय से बांधा जा सकता, ना जगह से बांधा जा सकता। वो तो पूरा जीवन देख रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं। क्या बेहतर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कब क्या होना चाहिए। वो ज्ञानी है, हम मनुष्य अज्ञानी हैं। हम तो ये भी नहीं मानते कि हम सिर्फ एक कहानी के पात्र हैं जो इस कहानी में कुछ समय के लिए जी रहे हैं, हमें चले जाना है। इस कहानी में नए नए पात्र आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम सबको रोकने की कोशिश करते हैं हर उस समय में जब हम उनसे बंधे होते हैं। ईश्वर और प्रकृति तो ये देखते हैं कि इस ब्रह्मांड की कहानी के लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या होना चाहिए। कई बार हम मोहवश बहुत मतलबी बन जाते हैं दोस्तों, बुराई का हाथ थाम लेते हैं, गलत का हाथ थाम लेते हैं, गलत प्रयास करने लगते हैं, लेकिन सब गलत है दोस्तों। जिसने जाना है वो जाएगा, जिसने बिछड़ना है वो बिछड़ेगा ही। जब आपने प्रयास कर लिए तो शांत हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, खुद के अंदर झांकने लग जाओ। और आप कुछ नहीं कर सकते, स्वीकारना सीखो दोस्तों। इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को, इस दुनिया को, इस जीवन को स्वीकारना सीखो, इसकी असलियत को समझना सीखो। बिछड़ना तय है, सब कुछ बिछड़ना है, सबसे अलग हो जाना है, यही जीवन है। अपने आत्मसम्मान को और व्यक्तित्व को हर परिस्थिति में संभाले रखना, उसका आदर करना, उसके साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। यही जीवन का असली मतलब है दोस्तों। किसी एक वस्तु, विषय या व्यक्ति के जाने से अगर आप टूट के बिखर गए, उठ नहीं पा रहे, तो आपका आत्मसम्मान और आपका व्यक्तित्व बहुत कमजोर है दोस्तों। ये दुनिया एक मेला है, घूमो, आनंद लो, झूले झूलो, लेकिन सांझ आने पर अपने घर वापस चले जाओ, प्रसन्न आत्म भाव से वापस चले जाओ। यहां कुछ भी आपका नहीं था, आनंद लेने आए थे, अनुभव लेने आए थे, ले लिए, अब चले जाओ। किसी झूले को, किसी दुकान को, किसी आनंद को रोकने की कोशिश मत करो।